चैप्टर कंपाउंड प्रपोर्शन, मिश्र समानुपात। चलिए, पहले तो ध्यान देना है, एक दो बात जो बता रहा हूं मैं। फार्मूला मिश्र समानुपात, दो फार्मूले में पूरा चैप्टर बनेगा। ठीक है, एक ही फार्मूला है, लेकिन एक ठोक ऐसी टाइम पास और एक फार्मूला देख लो। कभी कभी प्रश्न कैसा आ जाता है, जैसे फार्मूला लिखिए, वस्तु वन अपान वस्तु अपान मूल्य वन, प्राइस। अब अंग्रेजी में वस्तु को आइटम लिख ले भैया, आइटम वन अपान प्राइस वन, आइटम टू अपान प्राइस टू, एक फार्मूला। आपको क्या रहेगा, इतने वस्तु का मूल्य इतना रुपया है तो इतने वस्तु का मूल्य कितना रुपया होगा। बात समझ में आया। इतना अपन मान लीजिए 50 ठो पेन का कीमत इतना रुपया, तो बताइए 125 पेन का कीमत कितना रुपया। तो इस फार्मूले से बनेगा। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, एम डी एच अपान डब्लू इक्वल टू एम डी एच अपान डब्लू। चाहोगे तो एक 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 लगा सकते हैं, इसको वन 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 कर लो, इसको क्या कर लो, वन 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 वन, इसको लिख लो टू टू टू, और ये टू। यहां पर एम का मतलब क्या होगा, व्यक्ति, मैन। मैन। दूसरा डी का मतलब होगा दिन, डे। एच का मतलब होगा आवर, घंटा। और डब्लू का मतलब होगा वर्क, कार्य। डब्लू का चलिए, यहां पर देखिए, एम का मतलब मैन, व्यक्ति। डी का मतलब डे। एच का मतलब आवर या घंटा। ठीक है। डब्लू का मतलब होगा कार्य, वर्क। और कार्य को हमेशा कितना मानना है, एक देखो, जैसे मैं बोला, कोई व्यक्ति को मैंने कार्य दिया, जा भाई कुआं खोद के आ, कार्य हमेशा कितना होता है, एक। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, अगर कार्य कुछ ऐसा होगा जो काउंट किया जा सकता तो काउंट करेंगे। जैसे बोला पुस्तक में जील लगाना, तो कितने पुस्तक में जील लगाया, 20 में लगाएगा तो 20, 40 में लगाया तो 40। तो ये हो गया। देखो, एम का मतलब व्यक्ति, डे, सॉरी मैन। डी का मतलब डे। अच्छा, कोई जरूरी नहीं हर प्रश्न में ये तीन तीन हर चीज मिले, हो सकता है किसी में यही दो मिले। वर्क बताएगा ही बताएगा, किसी में ये इतना मिले, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। बोलेगा इतना आदमी इतना दिन में ये काम को कर सकते हैं, तो इतना आदमी इतने काम को कितने दिन में करेंगे, तो डे पूछ देगा। कोई जरूरी नहीं सब कुछ रहे, लेकिन ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या, एम डी एच अपान डब्लू, और टू लगा लीजिए, इधर का लिए वन, उधर के लिए टू। ये दो फार्मूला याद रखना है बस। चलें आगे। अब देखिए, टाइप नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन। 15 कलम, कलम मतलब पेन, 15 कलम का मूल्य कितना है, 219 रुपए। तो बताइए 25 कलम का मूल्य, 25 पेन का मूल्य। अभी आपको बताया था मैं पहले, थोड़ा देर पहले, क्या, वस्तु वन अपान मूल्य वन बराबर
ये लीजिए, होगा क्या, वस्तु वन, कितने वस्तु, 15, ये आ गया 15। मूल्य कितना है इसका, 219, बराबर 25 अपॉन, ये आ जाएगा मूल्य। अपने क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, मतलब इसको मैं x मान लूं। अब मूल्य 2 को क्या मान लिया मैं, x। अब यहां से आपको क्या करना, अच्छा देखो एक बात और ध्यान से देखना, ये इधर ट्रांसफर होगा, ये इधर होगा, वो उधर होगा, खत्म। 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 3 एकम 73, यहां पर ऊपर में एक बचा है, ये x इधर गुना हो जाएगा, 73 इधर गुना हो जाएगा। मैं लिखा x बराबर 73 मल्टीप्लाई 5, x का मान कितना आ गया, 365 रुपीस। 15 पेन का कीमत 219 रुपए है, तो 25 पेन का कीमत कितना होगा, ठीक। ठीक है, चलें आगे। अब आप देखिए, एक मानचित्र में 0.8 सेंटीमीटर 88 किलोमीटर वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है। कोई जरूरी नहीं हो कि हमेशा आपको वस्तु और मूल्य ही दिया हो, ऐसा भी दे सकता है। इतना सेंटीमीटर इतने किलोमीटर की वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करता है। तो बताइए, इतना सेंटीमीटर कितनी वास्तविक दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब मैं आपको जैसे लिख रहा हूं, देखो 0.8 अपॉन, ये हो जाएगा 88 इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बेटा, 80.5 बराबर x। ओ, यहां से दशमलव हटाओगे, ध्यान से मेरी बात देखना, यहां से जैसे दशमलव हटेगा, ये ऊपर से दशमलव हटेगा, दशमलव हटेगा, देखो नीचे 88 है, जैसे दशमलव हटा उसके जगह आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 जीरो, बराबर, इसको भी लिख सकता हूं मैं 805, नीचे है x, गुना दशमलव के जगह लगा 1, उसके बाद कितनी संख्या, ये रहा। ठीक है, बाकी बना लो। इधर देखो, नीचे का नीचे से डायरेक्ट काट सकते हो, ये ऐसा कुछ नहीं है, इसका ऐसे काट सकते हो, 11, 11 को उधर मल्टीप्लाई करिए, x बराबर 11 पंचे 55 का 5, हासिल आया 5, 11 पंचे 55, 11 अट्ठे 88, 8855, 8855। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये टाइप 1 का नहीं है, ठीक है, बना भी मत, जब बोलूंगा तब बनाना।
इधर देखो, एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये देखिए, इधर देखो ध्यान से, ये होता है रेडियस, कितना है, 14 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। ठीक है, एक रस्सी है जो इसके परिधि मतलब इसमें कितने बार लपेटा जा रहा है, कितने बार लपेटा जा रहा है, 70 बार। ठीक है, एक दूसरा जिसका त्रिज्या कितना है, 20 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसके सरकमफेरेंस मतलब इसके, ये क्या है, व्यास, इसमें कितना बार लपेटा जाएगा। रस्सी वही है। अब ये बताइए, ये ज्यादा बार लपेटा जाएगा कि कम बार लपेटा जाएगा, कम बार लपेटा जाएगा, क्योंकि इस त्रिज्या बढ़ गई, मतलब इसका आकार बढ़ गया। रस्सी मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए बोल रहा हूं मैं, 80 मीटर मेरे पास रस्सी है, 70 मीटर रस्सी है, चलिए सॉरी 70 मीटर रस्सी है, ये 70 बार लपटा गया। छोटा गोला था, अब गोला बढ़ गया 20 सेंट, अब गोला बड़ा हो गया। ये रस्सी जो 70 बार लपेटा जा रहा था, ये 70 बार लपटाएगा कि ज्यादा लपटाएगा कि कम लपटाएगा, कम। ठीक है, बनाओगे तो वैसे 49 आ जाएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ इस टाइप का, इसका नहीं है, अगले टाइप में पढ़ना था उसको। ये देखो, एमडीएच अपान डब्लू इक्वल टू एमडीएच अपान डब्लू। ठीक है, 14 मीटर रस्सी, 14 मीटर रस्सी 70 बार लपेटा जा रहा है, तब क्या हो रहा है, एक मतलब पूरा लपेटने का काम क्या है, एक, वो ऐसी इधर आ जाएगा। तो बताइए 20 सेंटीमीटर रस्सी कितने बार लपेटा जाएगा, वही लपेटना मतलब एक काम, लपेटना मतलब एक काम। इधर देखो, ये 0 कट गया, 0 से 2 से कट गया 7, x बराबर आ गया 49, 49 बार। कितने बार, 49 बार। ये आगे बाद में बनाना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन टाइप नंबर 2 में आएगा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, इसको बाद में भी बना लेना थोड़ा देर बाद, कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ पहले, टाइप नंबर 2। अब सभी क्वेश्चन को आपको इस फार्मूले में लाके गिराना है, एम डी एच अपान डब्लू इक्वल टू एम डी एच अपान डब्लू। सुविधा 1 1 1 1 1 2 2 2 और ये 2। ठीक है, सभी प्रश्न को इसमें लाके गिराना है। फार्मूला क्या है, एम डी एच अपान डब्लू इक्वल टू एम डी एच अपान डब्लू। सारे प्रश्नों को इसी में लाके क्या करना है, आपको गिरा देना है। सभी प्रश्न इसी में गिरेगा। यहां एम क्या है, व्यक्ति, मैन, डी क्या है, दिन, एच क्या है, आवर, और डब्लू क्या है, वर्क। हर क्वेश्चन गिरेगा। देखो ध्यान से, अब इधर देखो, 12 व्यक्ति, ये देखो यहां पर इस तरफ की बात कर रहा है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं हर चीज दिया हो, जितना दिया है उतना बनाना है आपको। 12 मैन, एम का मान दिया 12, 12 व्यक्ति, ठीक है, किसी काम को 8 दिन, ये D1 का मान दिया है 8 दिन में कर। किसी काम मतलब हमेशा याद रखना, एक काम, किसी काम मतलब एक काम को। तो बताइए 16 व्यक्ति कितने दिनों में, मतलब क्या पूछ रहा है, कितने दिन मतलब D2, उसे कितने कितने दिनों में करेंगे, उसे मतलब इसको D2 का मान निकालना है। कुछ करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट यहां से देखो, 8 एकम 8 दूनी 2 एकम 2 छक्के, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 6। आदत डालना है ऐसा, D2 बराबर क्या आ जाएगा, 6। समझ आया, ठीक। जिसको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे, 12, सॉरी 9। हर क्वेश्चन को इसमें लाना है। देखो यहां पर M1 का मान दे दिया 12, M1 बराबर क्या दे दिया है, 12, 12 व्यक्ति। यहां पर D1 बराबर क्या दे दिया है, 8। यहां पर M2 बराबर क्या दे दिया है,
अच्छा, किसी काम को, तो W1 बराबर हो गया 1, उसी काम को मतलब W2 बराबर 1, कितने दिन में, तो D2 बराबर आपको क्या करना है, निकालना है। सब चीज प्रश्न में दे दिया रहेगा, सब चीज किस में दे दिया रहेगा, प्रश्न में दे दिया रहेगा, बस पुट अप करना है। बारह आदमी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं। अब मैं नहीं लिखने वाला मैन, किसी काम को मतलब ये है वो काम, एक काम को कितने दिनों में कर लेते हैं, 24 दिनों में कर लेते हैं। तो बताइए 8 व्यक्ति उसे उसे मतलब इसे कितने दिनों में करेंगे। यहां भी क्या निकालना है, D2, यहां भी क्या निकालना है, D2। कितना आ गया, 36। आसान है। चलिए 13। यदि 9 व्यक्ति M1 2 दिन में D1 18 बोतल पानी पिए, क्या काम कर रहा है, देखो 18 बोतल पानी पीना काम है कि नहीं है, तो नीचे आ जाएगा बेटा 18। तो बताइए 4 व्यक्ति 9 दिन में कितने बोतल पानी पिएंगे, W2 निकालना है। क्या निकालना है, W2। ऊपर का ऊपर से काट देना, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2 दूनी 4, ये W इधर आ जाएगा, वो देखो यहाँ भी 2 है ना, इधर आ जाएगा उधर आ जाएगा, तो W2 बराबर क्या जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36। ठीक, सारे प्रश्नों को आपको लाके इसी फार्मूले में गिरा देना है। आपको समझना है कि क्या काम है, कितना दिन दिया है, और कितना वो क्या कर रहे हैं, कितने व्यक्ति लगे हैं, बस इसी को ध्यान देना है और सारे क्वेश्चन को लाके इसी फार्मूला में गिरा देना। ठीक है, चलिए आगे इसको बनाइए। तो 6 मजदूर कितने, मतलब 6 मजदूर मतलब M1 7 घंटे H1, कभी देगा H को कभी नहीं देगा ना, तो देगा तो यूज करना है, नहीं देगा तो छोड़ देना है। प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 48 दिनों में खोद सकते हैं। किसी गड्ढा खोदना मतलब कितना काम हुआ, D1 बराबर 48, 48 दिन में खोद सकते हैं। 14 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करके उसी गड्ढे को कितने दिनों में खोद सकेंगे। ए, तू बता मेरे को निकालना क्या है, बस निकालना, तेरे को पूछ रहा हूं मैं, क्या निकालना है, D3 D4, फार्मूला तेरे पास D3 तक है ही नहीं। MDH/W1 MDH/W2, क्या निकालना है बता, मेरे को मत देख, मेरे को देखने से नहीं पता चलेगा, तू बता क्या निकालना है, D2 निकालना है। उस गड्ढे कितने दिनों में खोद सकेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ देखो, कितने दिनों में खोद सकेंगे, M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यही मजदूर
व्यक्ति कितना है बेटा 16, ये 16 मल्टीप्लाई 7 घंटा, एच का मान दे दिया है 7, कितने दिनों में एक गड्ढा, एक गड्ढा, गड्ढा मतलब एक, और दो चार ठो गड्ढा नहीं बोल रहा, दो गड्ढा नहीं बोल रहा, एक ही गड्ढा, काम हो जाएगा एक। ठीक है, कितने दिनों में 48 दिनों में। ये लीजिए, तो कितने मजदूर, कितने मजदूर 14 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटा काम करके इसी गड्ढे को कितने दिनों में खोद पाएंगे, D2 का मान निकालना है। सीधा ऊपर का ऊपर से ही काटना है, देखो 12 एकम 12 चौक, 12 एकम, ये दे 7 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 2 बार, 16 दूनी 32, D2 का मान क्या आ गया सीधा 32, कहानी खत्म। ठीक है, सरल है अभी सवाल, आगे आगे देखो होता है क्या। एक बार और, समय से आएगी तो बताऊंगा, मैं आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं, है ना। चलो, समय से आएगी 10 बार बताऊंगा। यदि 12 बढ़ई, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन, बढ़ई का मतलब कारपेंटर, कारपेंटर लोग को क्या बोलते हैं बढ़ई, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। कुर्सी बनाना क्या होगा, होगा क्या होगा, वर्क होगा। तो क्या पूछा है फिर बता, वर्क 2, W2 बोल, क्या बोलेगी W2, बस M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 यहां पर देखो कितने बढ़ई 12, M का मान आ गया 12, फिर यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख ले, ओ यही क्वेश्चन है, ध्यान से देख, 12 बढ़ई, M का मान हो गया 12, 6 घंटा, H का मान कितना हो गया, H1 का मान 6 घंटा, कितना दिन 24 दिन, तो ये D1 का मान हो गया 24 दिन। कितना कार्य, यहां पर 460 कार्य है, वहां एक काम था, एक तो गड्ढा था तो एक हो गया था, यहां पर 460 कुर्सियां बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 460 कुर्सी बराबर। तो बताइए 18 बढ़ई, 18 कारपेंटर, कारपेंटर 8 घंटे काम करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना लेंगे, कितनी मतलब W2, ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, जैसा कट रहा वैसा ऊपर का ऊपर में 12 एकम 12 तिया, 3 एकम 3 दूनी 8 एकम 8 तिया, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, W2 इधर गुणा हो जाएगा 460 का उधर, मतलब W2 बराबर 3 गुना 460, कितना आ गया 83, कितना आ जाएगा 1380, 1380, इतनी कुर्सियां बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, जिसका बन गया वो आगे बनाइए। ए आदमी 1 घंटा प्रतिदिन काम करके एक ए इकाई को ए दिन में समाप्त कर सकता है, बी आदमी बी घंटा काम करके, क्वेश्चन अच्छा बनाओ।
21 बनाने के तुरंत बाद 22 बनाना। देखिए, ए आदमी, तुमको कुछ नहीं करना है, एम के जगह दे दिया ए घंटा, एच के जगह दे दिया ए, प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य की ए इकाई, ये देखो वर्क का काम दे दिया ए दिन में समाप्त करता है, डी का मान दे दिया ए। तो बताइए, बी आदमी बी घंटे कार्य करके बी दिन में कितने इकाई काम करेगा, कितना मतलब एक्स, एक्स का मान निकालना है या W2 का मान निकालना है। एक्स मत बोलो, W2 बोलो। क्या बोलो, आपको क्या निकालना है, W2। कितनी इकाई कितना कार्य कर सकते हैं, क्या निकालना है, W2। इधर देखो ए और ये कट गया, ऊपर में बचा ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इधर आ जाएगा बी क्यूब, अपान में आ जाएगा W2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, W2 बराबर आ जाएगा बी क्यूब अपान ए स्क्वायर। ये हो गया आंसर। W2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी क्यूब अपान ए स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 22 बनाओ, 2 बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, बोलता है 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सकते हैं, एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेगी। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सकती है। तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बुन पाएगी, यही क्वेश्चन है क्या। 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुन सकती है, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाल बुनेगी, निकालना क्या है। आए, अच्छा, तो एक मकड़ी एक जाल, ओके ओके सॉरी, ऐसा है क्या, एक मकड़ी एक जाल, ऐसा होगा, एक जाल कितने दिनों में, यहां पर क्या जाएगा, कितने दिनों में बुन पाएगी, ऐसा है। ठीक है, चलिए, आपको क्या निकालना है अब, D2 कंफर्म हो गया। चलिए, D2 निकालना है, यहां पर 7 7 और क्या काम है इनका, 7 दिन, और ये कितना जाएगा, एक मकड़ी एक जाल कितने दिनों में बुनेगा, कुछ नहीं करना, उधर से तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इधर कटा इधर, D2 बराबर क्या गया, 7। मतलब बेटा उसको एक मकड़ी को एक जाल बुनने में कितना समय लग रहा है, 7 दिन। अब परीक्षा में क्या होता है, देखो ध्यान से, 7 मकड़ी 7 दिन 7 जाल, एक मकड़ी एक जाल एक दिन, सब ऊपर 7 7 नीचे सजा देता है, एक एक आंसर क्या आएगा, लेकिन 7। समझाने का ये कारण है, परीक्षा में पढ़ता नहीं आदमी। 7 मकड़ी 7 दिन 7 जाला, एक मकड़ी एक जाला एक दिन, तभी तो 7 हो गया, आंसर क्या आएगा बेटा, 7। जस्ट उसके बाद फिर क्वेश्चन है महिलाओं का फेवरेट, झाड़ू, देखो देखो क्या है क्वेश्चन, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करती है, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को कितने घंटे में साफ करेगी, निकालो। क्या मालूम, देखो
क्यों हो रहा था? झाड़ू का काउंट होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। कैसा काउंट होगा? अलग अलग। वो बैग वैग रखने के लिए नहीं है वो ना, उठाओ तो वहां से, नीचे रखो। आदमी खड़ा उसके बाद बैग नहीं उठाते तुम लोग? बैग रखने का जगह नहीं हो, आया है तो तुरंत बैग उठा ली, फेंक दिया करो रे। हाँ, बड़ा बड़ बाहर निकल के फेंक दिया कर। बैग रखने की जगह नहीं है वो। आदमी थक मान के आए, इज्जत देना चाहिए तुम लोग को। चलो, चार बुनकर चार चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में। 8 मत मार देना, ठीक है, का ठिकाना नहीं है। 4 बुनकर, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं, 4 दिन में। इधर देखो, ये 4 चटाई बुन रहा, ये काम है। चटाई बुनना क्या है? काम है। तो बताइए, 8 बुनकर द्वारा 8 दिनों में कितनी चटाई बुनी जाएगी? W2, 4 दूनी 4 दूनी W2 बराबर 2 दूनी 4, 4 चौक 16 चटाई। उधर 4 4 4 सजा, इधर 8 8 8 सजा देते हैं, आंसर मार दिए 8। ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, यदि 9 व्यक्ति 8 घंटे पर डे कार्य करके 36 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 6 मीटर चौड़ी ऊंची दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो बताइए 16 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा दीवार को कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिनों में पूरा करेंगे? 1 2 3 4 5 6। यदु, क्या निकालना है? पढ़ ले, आराम से पढ़ ले, क्या निकालना है बताना बस। तेरे पास बुक नहीं है क्या? पीछे क्या निकालना है? व्यक्तियों की संख्या नहीं बोलना है, M2। क्या निकालना है? एम, ऐसा बोलोगे तो मेरे ठीक लगेगा, M2। चलिए, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 देखिए, 9 व्यक्ति, ये M का मान दे दिया 9, 8 घंटा काम करके डी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया 8। अब देखो देखो, ये दीवार की लंबाई है 36 मीटर, ये वर्क होगा, ये काम किया है। ये दीवार बना रहे हैं ऐसा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा, ये दीवार बना रहे हैं। ये दीवार क्या बना रहे हैं? ये काम है। तो इसीलिए काम में आ जाएगा 36 × 2 × 6। ऊंची दीवार को कितने दिन में बनाते हैं? 10 दिन में। तो बताइए, 16 मीटर लंबा, ये देखो 16 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा दीवार, दीवार कितने व्यक्ति M2 6 घंटा पर डे काम करके 4 दिन में पूरा कर पाएंगे? यहां से केवल क्या निकालना है आपको? M2। नीचे का नीचे काट दो, ऊपर का ऊपर काट दो पहले तो, ठीक। जितना कटता उतना काटिए। ये 9 खत्म, 9 चौक 36, ये आ गया 4। ये 4 खत्म, 4 चौक 16। 2 दूनी
दो तिया 6, हाँ, नीचे सब खत्म, ऊपर क्या बचा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 एकम 2 चौक, 4 एकम 4 दूनी। तो M2 बराबर आ गया क्या? M2 बराबर क्या आ गया? 30 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 30 व्यक्ति। इतना लंबा चौड़ा और ऊंचा दीवार को कितने दिन में बना देंगे? 4 दिन में। बिना मेरी मदद के बनाइए क्वेश्चन नंबर 30। कल सुबह का एग्जाम टाइम 8:30 से 10:30 है, शाम का 5:30 से 7:30 है। ठीक है, दोनों टाइम नहीं आएगा उसका फाइन लगेगा, तो सोच समझ के गायब होना। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे चाची की ब्याह है, इस उम्र में तेरी चाची ब्याह करी तो मैं क्या करूं? ठीक है, क्या बोली तू? मेरे को नहीं मालूम, तू पहले बना ले। ठीक है। हम्म। किसी के पास भी रखना तो वो गाड़ी। 8 व्यक्ति 18 घंटे पर डे काम करके 26 मीटर लंबी खाई को 17 दिन में खोद सकते हैं। इधर का सेट हो गया लेफ्ट साइड का, MDH/W1, ये हो गया सेट। MDH/W2, इसमें क्या गायब है देखो? 8 M का मान दे दिया है 8, 18 घंटा H का मान दे दिया है 18, W1 का मान दे दिया 26 मीटर खाई, 17 दिन D1 का मान दे दिया 17, बराबर सब खत्म। उधर देखिए कितने व्यक्ति और लगा जाए, मतलब 8 से ज्यादा लगाना है कि 8 से कम लगाना है? कितने व्यक्ति और लगा जाए? 100 बाराती गए थे, कितने बाराती और जाते? तो 100 से ज्यादा ही जाते कि खाना खत्म हो जाता? तो याद रखना है, ये देखो 8 तो जाएंगे ही, और मतलब ये x, 8 धन x। कितने मजदूर, मतलब सॉरी, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि
इस प्रकार की 39 मीटर लंबी खाई को, अब खाई कितना करना है बोल रहा है 39, कितना घंटा काम करना है 9 घंटा, कितने दिन तक 12 दिन तक। तो ये आ गया 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ये नीचे कट गया, 9 एकम 9 दूनी 18 कट गया। अब ये 2 से कटा, देखो ये 6 बार, और कुछ कट रहा है, देखो ये 3 से कट गया कितने बार 2 बार, ये 2 से फिर कट गया कितने बार 4 बार, 2 से कट गया कितने बार 2 बार, यहां पर देखो ओके, इधर बचा x+8 और उधर क्या बचा 34। चलिए 8 उस पार ट्रांसफर होके क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर 34 माइनस 8 ना गया। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं, 26 व्यक्ति और लगाएंगे। कितने व्यक्ति और लगाएंगे 26 व्यक्ति और लगाएंगे, तब ये 39 मीटर लंबी खाई को 9 घंटा पर डे काम करके 12 दिन में पूरा कर देंगे। क्लियर। जिससे हो गया वो क्वेश्चन नंबर क्या बनाएंगे 32। चलिए बनाइए। ओके चलिए बनाइए। समान क्षमता वाले 28 पंप एक पानी की टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि टंकी केवल 7 घंटे में ही भरना हो तो कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी x। ठीक है, कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी 8। समान क्षमता वाले 28 पंप, यहां मैन नहीं देके क्या दे दिया 28, ये पंप दे दिया। एक पानी टंकी को, ये देखो पानी टंकी एक 9 घंटे में भर सकता है, 9 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी को केवल 7 घंटे में ही भरना है, कितने घंटे में भरना है 7 घंटे में ही भरना है, किसको टंकी को एक काम, तो अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता बताइए। तो ये हो जाएगा 28 प्लस एक्स, ये कट गया 7 चौक 28, 9 चौक 36, 36 बराबर 28 धन एक्स, एक्स बराबर आ गया 8, उस पर जाके माइनस हो जाएगा ना, आंसर कितना आ जाएगा 8। चलो लास्ट टाइप बनाओ ये आज का। किसी टंकी का 2/3 भाग, जब भी आपको ऐसा कोई भाग देता है, इतना भाग उतना भाग, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी टंकी का 2/3 भाग 4 मिनट में भर जाता है, तो शेष अब यहीं से शेष निकाल लिया जाता है। ये इतना भाग है
तो शेष भाग निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 1 - 2/3। तो शेष भाग क्या आ जाएगा, देखो कार्य हमेशा एक मानना है, तो ये आ जाएगा माइनस होकर के 1/3, ये हो जाएगा शेष। पहला भाग कितना है, 2/3। किसी टंकी का 2/3 भाग 4 मिनट में भर जाता है। ऊपर में कुछ नहीं दिया है, 4, और कार्य कितना बोल रहा है, 2/3 भाग, यही तो कार्य है ना, 2/3 भाग भर जाता है। तो शेष भाग मतलब 1/3, शेष भाग मतलब 1/3 भरने में कितना समय लेगा, x। इस 3 को ऊपर ले जाके गुना करो, इस 3 को ऊपर ले जाके गुना करो, या तो यहीं पर काट दो। ओके, अब देखो बचा क्या, x बराबर 4/2, कट के आ जाएगा 2। तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक, 3/4 भाग भरने में 4 मिनट, तो 1/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, ठीक, इसको बनाओ। छह आदमी 7 घंटे पर डे काम करके, 6 आदमी 7 घंटे पर डे काम करके किसी काम का 3/8 भाग, 3/8 भाग 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, समाप्त करते हैं। तो 21 व्यक्ति कितने घंटे प्रतिदिन काम करके, कितने घंटे मतलब H2 निकालना है, प्रतिदिन काम करके शेष कार्य अब बताइए, देखो ध्यान से, ये देखो काम पूरा तब होगा जब ये 8/8 होगा। जैसे पीछे देखो, काम पूरा तब होगा जब ये 3/3 होगा, 2/3, ये 3/3 होगा, और ऑलरेडी 2/3 दे दिया है, तो बचा कितना, 1/3। तभी तो ये 3/3 हो जाएगा ना, तभी क्या हो जाएगा, ये 3/3। तो यहां पर शेष काम आ गया 1/3। वैसे यहां पर शेष काम, मैं भाई तरीका तो 1 से माइनस करके है ही है, 8/8, तो 3/8 ये हो गया, बचा क्या, 5/8, तो हो जाएगा 8/8। अब चाहोगे तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 - 3/8, ये आ जाएगा 8 × 8, 5 3 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/8। ऐसे भी क्या आ जाएगा, 5/8, यहां रख दो 5/8, ठीक है। डायरेक्ट काटिए, 3 8 8 खत्म हो गया यहां से, 7 एकम 7 तिया, 3 एकम 3 दूनी, ये कट गया, 9 आ गया, आए कहाँ है 12, ये वाला, अरे काट लो, इतना कर लो भैया, ले फ्रेश कर देता हूँ मैं पूरा, एकदम फ्रेश बना देता हूँ, लो बनाओ, काट लो। लिखा तो सब सही है ना, हाँ ठीक है।
H2 बराबर क्या आ जाएगा 8। ये अलग उधर पक्षांतर अक्षांतर पक्षांतर ऊपर, अरे रटपट यहीं खत्म। समझ में आ रहा है? अक्षांतर कोई पक्षांतर कर रहा है, कोई एक्स ला रहा है, कोई ये, कुछ नहीं करना है, बस ऐसी रटपट रटपट काटना है। हाँ, चलिए यहाँ से कल देखेंगे। मैडम का क्लास, बाकी तुम लोग का